12th क्लास यू सीरीज ऑफ लेक्चर का आज टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज का टॉपिक्स है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले एक हम मॉडल लेते हैं। देखिए एक मॉडल लेते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच का सेपरेशन R है। अब पहली बात समझना है कि जैसे ये फोर्स लेते हैं 1 2, तो इसमें जो ये पहला 1 है उसका मतलब है कि यह Q1 है और 2 का मतलब है Q2 है। और पहला वाला जो लिया जाता है वो सिस्टम लिया जाता है। दिस इज सिस्टम। सिस्टम वह चार्ज पार्टिकल है, सिस्टम चार्ज वह चार्ज है जिस पर फोर्स लगा, और ये जो Q2 है वो सोर्स है। यह वह चार्ज पार्टिकल है जिसके द्वारा फोर्स लगा। तो यहाँ पे F12 आपको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो उसी तरह से मान लीजिए कि यदि यह F21 है तो इसका मतलब हुआ कि इसका सिस्टम 2 है और सोर्स 1 है। इसे पढ़ेंगे कैसे? फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। और इसे क्या पढ़ेंगे? इसका सिस्टम 2 है, इसका सिस्टम 1 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ऐसे पढ़ेंगे। तो इस दोनों फोर्स को इस सिनेरियो से हमको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे नहीं? तो इसको हम पहले इसके डायग्राम को पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ये देखना होगा। तो F12 सिस्टम पे आप इस लाइन के एलोंग या तो इधर की ओर तीर का चिन्ह देंगे, इधर की ओर तीर का चिन्ह देंगे, या इधर की ओर तीर का चिन्ह देंगे। ये निर्भर करेगा कि या तो हमारा F1 इस दिशा में होगा या F1 इस दिशा में होगा। इस लाइन के एलोंग या तो अट्रैक्ट होगा इस सोर्स के द्वारा या इस सोर्स के द्वारा रिपल्सन होगा। यदि यह प्लस है तो यह इसको रिपेल करेगा, तो ये वाला F12 होगा, ये वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से इस F12 को एक बोल्ड इस तरह के साइन से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा F12 हुआ। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और यहाँ R कैप लिखेंगे। अब देखिए यह फोर्स इस दिशा में डायरेक्टेड है, मतलब Q2 से Q1 में डायरेक्टेड है, इसलिए 2 से 1 यहाँ भी नंबरिंग देंगे। तो यह लिखने का तरीका है, इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो यह यूनिट वेक्टर फॉर्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो यूनिट वेक्टर है, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर R21 कैप है, तो इसका मतलब होता है कि ये R21 वेक्टर है डिवाइडेड बाई R21 है, ऐसा होता है। ये जो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर का, उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करने से ये यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21 स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21। तो यह जब इससे गुना कीजिएगा तो ये Q हो जाएगा और ये नहीं लिखाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर फॉर्म हुआ ऐसे अगर लिखेंगे तो, और ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया वेक्टर फॉर्म। अब आप इस जगह पे पोजीशन वेक्टर इसका बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये आपका
R21 वेक्टर है। तो R21 वेक्टर में जो 2 है वो इनिशियल पॉइंट इसको बता रहा है और ये 1 जो है वो इसको बता रहा है। तो यहां से ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऐसे ले लें। तो ये हो गया R2। 1 नंबर को इस ओरिजिन से मिलाइए तो ये R1 वेक्टर हुआ। तो यह एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पॉइंट पे गौर से देखिएगा तो हेड और टेल है, दूसरे पे हेड है और तीसरे पे टेल है। तो हेड टेल के हिसाब से इसको जोड़ देते हैं। इसको R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर लिखेंगे। हेड और टेल इस वाले को जोड़ते हैं, ये R1 वेक्टर हुआ। अब यहाँ पे R21 वेक्टर जब निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस जगह पे हम ये लिखेंगे और Q के जगह पे मॉड लगा के Q लिखेंगे इसका। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा ये जो R21 आया उसका मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q और यहाँ पे ये वेक्टर लिखाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में 3 तरह के मॉडल को हमको पढ़ना है। यूनिट वेक्टर फॉर्म की तरह इसे लिख सकते हैं, इसको आप वेक्टर फॉर्म की तरह लिख सकते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म की तरह लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है। तो यहां देखिए 1 2 है, ये 1 2 है, R1 माइनस R2 है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि यह 2 1 से जा रहा है तो इसका क्रम 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे रिपेल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये कनेक्ट बार बार ये नहीं देख सकते हैं तो आप ये कनेक्ट कर सकते हैं कि ये R12 है तो इसका डायरेक्शन 2 से 1 है, तो जो पोजीशन वेक्टर जब लाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। इसलिए ये R1 माइनस R2 और यहाँ ऐसा हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा F12 के लिए। एक दूसरा पैटर्न ले रहे हैं, अगर हमको बताना है R21 F21, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F21 का मतलब है इसमें सिस्टम 2 है, तो 2 पर अगर हम F21 बताते हैं, F21 यह बताते हैं, तो जब हम इसका सिस्टम 2 लेंगे तो इस फोर्स को हम सिस्टम वाले पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यह सोर्स जो है इसको खींच रहा है कि रिपेल कर रहा है। तो चूंकि ये प्लस है और ये प्लस है तो रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इसको हमने कहा F21। तो इसको हम इस डायग्राम पे सिनेरियो पे पहले रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यह फोर्स डायरेक्टेड किधर होगा? फ्रॉम Q1 से Q2। तो जब हम इसका यूनिट वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² R कैप। लेकिन यहाँ क्रम क्या लिखेंगे? यह फोर्स जिधर डायरेक्टेड है तो 1 से 2 के तरफ डायरेक्टेड है, तो यहाँ 1 2 और यहाँ 1 2 लिखेंगे। इसके वेक्टर फॉर्म को इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 Q और यहाँ पे R12 वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर 1 2 का निकालेंगे तो जरा देखिए यहाँ पे ये आपका R12 वेक्टर है, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है 1 और ये वाला पॉइंट है जो टर्मिनल पॉइंट है। अब इस ओरिजिन से इसको मिलाएंगे तो ये R1 हो गया, इसको इससे मिलाएंगे तो ये R2 हो गया। इसका हेड टेल पॉइंट ये है तो इसको इससे जोड़ेंगे, R1 वेक्टर को R12 वेक्टर में जोड़ेंगे
तो जोड़ने पे ये आ जाएगा R2 वेक्टर। तो R12 वेक्टर के जगह पे आपका देखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हुआ। तो गौर से समझिए, इसका डायरेक्शन, इस F का डायरेक्शन Q1 से Q2 के तरफ था, तो यहाँ पोजीशन भाग वेक्टर क्या हो गया, 2 से 1 के तरफ आ गया। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इसका मॉड, ये जो R12 आया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया और ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकालना है। एक तीसरा मॉडल लेते हैं, जरा देखते हैं एक मॉडल को कि यदि मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है, लेकिन यह Q2 जो है वो माइनस में है और आपको F12 रिप्रेजेंट करना है। और आपको इसमें F12 रिप्रेजेंट करना है। तो F12 रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सिस्टम 1 है, तो सिस्टम पे पहले हम फोर्स डायग्राम को बताएंगे। तो Q1 पे Q2 अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, इधर के तरफ होगा। चूंकि Q1 को Q2 अट्रैक्ट करेगा, यह जो इसका जो F12 लिखाएगा ये हमेशा सिस्टम पे लिखाएगा। तो इस तरीके से आ गया डायरेक्शन। अब इसको लिखना है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर R कैप हो जाएगा। चूंकि यह F12 डायरेक्टेड है Q1 से Q2 के तरफ, तो ये 1 और 2 होगा और ये 1 और 2 होगा, 1 से 2 के तरफ डायरेक्टेड है। इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 Q, और यहाँ R12 वेक्टर हो जाएगा। अब इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ जरा देखिए, हमने अभी बताया अगर इसको हम R12 लेते हैं तो ये वाला 1 नंबर है क्योंकि यह इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला 2 है क्योंकि यह फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इससे इसको मिलाएंगे तो ये R1 होगा, इसको इससे मिलाएंगे तो ये R2 होगा। तो यहाँ देखिए हेड टू टेल, यहाँ पे हेड टेल है, तो यहाँ R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ये जो हो जाएगा ये हमारा R2 वेक्टर के बराबर होगा। अब इस जगह पे देखिए, अगर हम R12 निकालते हैं तो ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। ये क्रम 1 2 है तो यहाँ 2 1 आ गया क्रम। तो देखिए इस जगह देखिए ये 1 2 है तो 2 1 आ जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मॉड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q, और यहाँ हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया और ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हम इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। इसी तरह से मान लिया कि यदि हम कहते हैं कि F21 निकालिए, यहाँ पे F21 निकालिए, F21 इसको निकालना है, तो 2 पे 1 के द्वारा खिंचाएगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा F21। तो F21 का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर R कैप। चूंकि यह 2 से 1 की तरफ है इसलिए यहाँ 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 1 हो जाएगा। इसका वेक्टर फॉर्म कैसा लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मॉड में ये हो जाएगा R21 Q,
और ये R21 वेक्टर हो जाएगा। जब इसको पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड में 2 1 है तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा वो डायग्राम बना के पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ट्रिक भी याद रखें, मेमोरी एसोसिएट कर लें कि यहाँ पे 2 1 है तो इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस पे मॉड मार के क्यों देंगे, इस पे मॉड नहीं मारेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। दैट्स इट, राइट इट डाउन, डू प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस pattern।